एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ डे 2025। सबसे पहले इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। 1970 में अमेरिका में फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया और इसकी शुरुआत की थी सेनेटर गेरोल्ड नेल्सन ने। उन्होंने राइजिंग पॉल्यूशन और ऑयल स्पिलेज जो वहाँ पे हो रहा था उसके रिस्पॉन्स में इसकी शुरुआत की थी। और उस समय करीबन 20 मिलियन अमेरिकन ने इसमें शामिल हुए थे। 20 मिलियन अमेरिकन, जो उस समय की अमेरिका की आबादी का 10% था। और वहाँ पे भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, पेड़ पौधे लगाए, रैलियां निकाली और जागरूकता फैलाई। फिर 1990 में, इन 1990, ये जो अर्थ डे था वो ग्लोबल हो गया। इट वेंट ग्लोबल। मतलब 1990 में जो अर्थ डे था वो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस से कहीं आगे पहुंच गया और एक इंटरनेशनल इवेंट बन गया जिसमें 141 देशों के 200 मिलियन से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें भाग लिया। और इस वर्ल्ड वाइड जो पार्टिसिपेशन था, ये जो ग्लोबल पार्टिसिपेशन था, उसने ब्राज़ील के रियो डे जनेरियो में 1992 में एक जो सम्मेलन आयोजित हुआ था कॉल्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये अस्तित्व में आया और इसे ही अर्थ समिट कहा जाता है। और इस समिट के परिणाम स्वरूप ही कई सारे इंटरनेशनल अग्रीमेंट हुए, जैसे कि यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि ये हाईलाइट करता है कि एक इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस करने के लिए सभी लोगों का एक कलेक्टिव एफर्ट ज़रूरी है, एक ग्लोबल कोऑपरेशन ज़रूरी है। अर्थ डे की थीम क्या है इन 2025? इस साल की थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट। और इसका जो गोल है वो बहुत ही एम्बिशियस है, यानी कि 2030 तक क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के जो ग्लोबल जनरेशन है उसको 3 गुना बढ़ाना है। जैसा कि पेरिस अग्रीमेंट में कहा गया था कि ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। और इसमें शामिल था कि विंड, सोलर और हाइड्रो इलेक्ट्रिक और जियोथर्मल एनर्जी को उसमें इन्वेस्ट करना और फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट करना और सभी सेक्टर्स में, सभी क्षेत्र में एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। और ये जो मुद्दा है इन्वायरमेंटल इशू, उस पर इंडिविजुअल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कलेक्टिव एक्शन की ज़रूरत है। वो इट इज़ नीडेड टू मीट दिस टारगेट। अब ये जो चैलेंजेस है, इन्वायरमेंट चैलेंजेस, वो मुद्दा काफ़ी बना रहता है। तो करंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज। जो पिछला डेकेड था 2015 से 2024 तक, वो सबसे वार्मेस्ट डेकेड था, ये इसका रिकॉर्ड किया गया है। और 2024 में ग्लोबल मीन टेम्परेचर पहली बार प्री इंडस्ट्रियल एरिया प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। और सेकेंड है बायोडाइवर्सिटी लॉस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण सभी जो थ्रेटन स्पीशीज़ हैं, नियर थ्रेटन स्पीशीज़ हैं, उसमें से लगभग 80% को खतरा है। और रिसोर्स डिप्रेशन तो हो ही रहा है, संसाधनों की कमी हो रही है, उनका ह्रास हो रहा है। सस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न्स, अनसस्टेनेबल कंजप्शन पैटर्न्स को जो हम अपना चुके हैं, उसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज की कमी होती है, वो कम होते जा रहे हैं, जिससे डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन और वाटर स्कैसिटी लगातार हो रही है। प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है। एयर और वाटर पोल्यूशन के कारण हमारे शरीर को बहुत खतरा रहता है। इट पोजेस लॉट्स ऑफ हेल्थ रिस्क, जिससे असमय हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है। और इसका मेन कारण है पुअर एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी। आप क्या कर सकते हैं? हम ऐसा बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं कर सकते पॉलिसी लेवल पर हम कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स करके इन इन्वायरमेंटल इशू को एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले एनर्जी कंजप्शन को कम करना, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस का इस्तेमाल करना, अनयूज इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देना। अगर मान लीजिए किसी चीज़ का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को अपनाना, अगर मुमकिन है तो पैदल चले, साइकिल से चले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, राइट। और रीन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करें, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन को एडवोकेट करें, उसमें इन्वेस्ट करें और एजुकेट खुद भी हों, लोगों को भी एजुकेट करें, उन्हें अवेयर करें, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में जागरूकता बढ़ाएं, है ना, अवेयरनेस रेस करें और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाली जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, उसका समर्थन करें और उसको भी आगे बढ़ाएं।
इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए कि देखिए आपने कितना सही से पढ़ा और आप कितना रिटेन कर पाए हैं। सबसे पहले व्हेन वाज द फर्स्ट अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 1970, 1980, 1965 या 1990? सेकेंड, व्हाट इज द थीम? इस साल का थीम क्या है? रिस्टोर आवर अर्थ, इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, आवर पावर आवर प्लानट, गो ग्रीन, राइट? Next, who initiated the first Earth Day? A.I. Gore, Gerald Nelson, Barry Jackson, Grayson Grant. And what major event did Earth Day 1990 have help pave the way for? सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, अर्थ समिट या COP26? इसका जो जवाब है आप कमेंट में दीजिए। देखिए आप कितना रिटेन कर पाए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।